दिया सिंधिया को बड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं वैसे वैसे राजनीति में कई उथल पुथल और बदलाव भी सामने आते हैं और ऐसा ही एक और झटका अब बीजेपी को मिला है ठीक उपचुनाव से पहले, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ यानी ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी नेत्री ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, कांग्रेस ने फिर से बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है और खास तौर से अगर हम कहें कि सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध मारी है, क्या है ये पूरा मामला? निश्चित तौर पर नम्रता, आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस ने बड़ी सेंध मारी है। और बड़ी सेंध क्यों है? क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि ग्वालियर चंबल में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को तोड़ा जाए। शायद यही उनकी रणनीति रही है। तो बीते दिनों जिस तरह से बालेंदु शुक्ल ने भी बीजेपी का से किनारा कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसके बाद से लगातार नेताओं का दल बदलने का जो कारवा है ग्वालियर चंबल में लगातार जारी है। यूँ कहें कि सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने की जो कांग्रेस रणनीति अपना रही है वो लगातार कामयाब भी हो रही है। फिलहाल जो मामला आ रहा है नम्रता, राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये आ रही कि ग्वालियर चंबल ही संभाग से आने वाली संजू जाटव, जो कि बीजेपी की कद्दावर नेत्री थी, और यदि बात करें उनके राजनीतिक करियर की तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने का अनुभव रहा है और जिस प्रकार से वो भिंड में जनपद की अध्यक्ष भी थी, तो ऐसे में उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आज यदि बात करें तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई, यानी भारतीय जनता पार्टी का कमल से किनारा कर कर वो कांग्रेस के हाथ को मजबूत करते हुए नजर आएगी। फिलहाल जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि संजू जाटव जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ के निज निवास पर पहुंची, यहाँ पर वैराग्यानंद गिरी और मिर्ची बाबा की यूं कहे कि उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और आरोप भी लगा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनकी अनदेखी कर रही थी कि पार्टी के से जुड़े कार्यक्रमों में या कई जगह सभाओं में उनको नहीं बुलाया गया। इससे वो नाराज थी। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा है कि लगातार उनकी अनदेखी की गई है। और वहीं जिस प्रकार के संकेत नजर आ रहे हैं मीडिया चर्चा के दौरान, उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ना चाहती है। यानी सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है कि संजू जाटव जो है अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अब कांग्रेस से टिकट मांगने की कोशिश में है। शायद मुझे लगता है कि इस तरह की कोई बात हुई होगी, यही कारण है कि वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस में शामिल हो गई है। और राजनीतिक पंडितों की माने तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि यदि बात करें उपचुनाव की तो उपचुनाव के पहले जो उथल पुथल का दौर चल रहा है, इनमें सबसे ज्यादा सिंधिया के गढ़ में सेंध कांग्रेस ने मारी है। और शायद सबसे बड़ा कारण है कि उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीटें यानी 16 सीटों पर जो है चुनाव ग्वालियर चंबल संभाग में होना है। ऐसे में एक के बाद एक बड़ा झटका देकर कांग्रेस चाहती है कि सिंधिया उनके गढ़ में कमजोर हो जाए। जी बिल्कुल, तो एक के बाद एक बड़ा झटका दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को देती रहती हैं और अब इस बार बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन राहुल, इसके आगे एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि यदि बीजेपी नेत्री ने ठीक उपचुनाव से पहले कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और जैसा कि कुछ दिनों पूर्व बीजेपी के कई विधायकों ने कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और वैसे ही बीजेपी की ये नेत्री कांग्रेस में शामिल हुई है, तो वहीं बीजेपी के कुछ सदस्यों की नाराजगी की बातें सामने आ रही थी। तो क्या इन नेत्री के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस की नाराजगी सामने नहीं आ सकती है? देखिए, ऐसा है निश्चित तौर पर जो ये पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है नम्रता, इसको बारीकी से अध्ययन करना होगा। जिस तरह से उपचुनाव शुरू होता है, ये केवल मध्य प्रदेश की ही बात नहीं है। देश के विभिन्न इलाकों में जब भी उपचुनाव होता है या फिर कोई इलेक्शन होता है तो उसके ठीक पहले नेता को दल बदलने का कारवां शुरू हो जाता है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि नेताओं को भी लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या है और जिस पार्टी की विचारधारा के साथ कार्य करते हैं, अगर वो अनपेक्षित होते हैं, उनका अनदेखी की जाती है, तो वो पार्टी को यूं कहे कि डरा धमका कर या कोशिश करते हैं कि या तो उन्हें टिकट दिया जाए या फिर वो पार्टी का साथ छोड़ देंगे। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ नज़ारा ये जो है संजू जाटव के चैप्टर में भी आप देख सकते हैं कि जो पूरी एक सियासी ड्रामा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सत्ता में है। लेकिन जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कि संजू जाटव लगातार ये कोशिश कर रही है कि उन्हें टिकट दिया जाए, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए,
जाए। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इस पूरे मामले पर कि क्या कोई पैक्ट हुआ है उनके और कांग्रेस के बीच में? क्या वो टिकट से चुनाव लड़ेगी? मुरैना में माना जा रहा है कि भिंड में माने जा रहा है कि उन्हें जो है विधायक की टिकट दे सकती है कांग्रेस। तो ऐसे में अब बहुत सारी जो परतें हैं वो खुलना बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से स्वामी वैराग्यानंद गिरी और मिर्ची बाबा की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, तो एक सवाल उठता है कि जो बाबा है, नेता हैं, ये लगातार यूं कहे कि नेताओं के बीच में और पार्टी के बीच में सामंजस्य की भूमिका निभा रहे हैं, और शायद यही कारण है कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं कि बाबाओं ने सामंजस्य बिठाया और कमलनाथ के निज निवास पर उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई गई है। जी बिल्कुल, तो अब कांग्रेस की सदस्यता तो ले ली है, अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव आते आते और क्या क्या नए नए सियासी नजारे सामने आएंगे सियासी गलियारों में, और क्या क्या हलचलें दिखाई देगी। फिलहाल बीजेपी नेत्री संजय जाटव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी में किस तरह की उथल पुथल मचती है, ये सारी ताजी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।